हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं वो टॉपिक 11th का ट्रिगोनोमेट्री है। 11th का ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था और पिछले लेक्चर में जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था साइन रूल या साइन फार्मूला। आज जो टॉपिक हम लोग स्टूडेंट डिस्कस करेंगे वो है कोसाइन फार्मूला या कोसाइन रूल। इसे कोसाइन फार्मूला भी कहते हैं और कोसाइन रूल भी कहते हैं। इसमें जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने साइन रूल पढ़ा था उस फार्मूला का भी इसमें यूज होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कोसाइन फार्मूला है क्या। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स किसी भी एक ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, एनी ट्रायंगल, ये 3 फार्मूला है जिसको कोसाइन फार्मूला कहते हैं या कोसाइन रूल कहते हैं। पहला है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। इसी फार्मूला को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc। सिमिलरली बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी, और कॉस बी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac। उसी तरह सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी, और कॉस सी का वैल्यू हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2ab। इसी फार्मूला को हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको क्वेश्चंस में इस तरह के फार्मूला का यूज आएगा, कहीं कहीं इसी फार्मूला को इस फॉर्मेट में आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब आइए हम देखते हैं कि इस फार्मूला को किस तरह से हम याद कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए, जब यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ ए के बाद बी से स्टार्ट होता है, बी के बाद फिर आगे बढ़ जाइए सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b इंटू सी, और यहाँ पर ए है तो यहाँ पर कॉस ए हो जाएगा। उस तरह स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर b है तो b के बाद c, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, सी के बाद a, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ac, और फिर ये b है तो कॉस b हो गया। उस तरह c स्क्वायर है तो c के बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर c है तो कॉस c। तो इस तरह से इस फार्मूला को आप दिमाग में रख सकते हैं, बिना इसको रटे हुए इस फार्मूला को आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों फार्मूला को आप याद कर लें, समझ के याद कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ओके स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, उसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला देखिए, क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ABC इफ A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 5 एंड C इक्वल टू 7, देन फाइंड cos A, cos B एंड cos C। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आपके सामने आते हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले cos A का वैल्यू हमको निकालना है। तो हमारे पास जो फार्मूला है, अभी फार्मूला आप देखा आपने, cos A इक्वल टू, यहाँ A है तो B से स्टार्ट करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ये हो गया cos A का फार्मूला। अब देखिए, यहाँ A का वैल्यू गिवन है, B का गिवन है, C का गिवन है और A का वैल्यू गिवन है। सारा वैल्यू पुट करेंगे, B इक्वल टू 5, यहाँ 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ C का वैल्यू गिवन है, C इक्वल टू 7, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ A का वैल्यू गिवन है, A का वैल्यू 3, 3 3 जा 9, और यहाँ नीचे में 2bc, 2 इंटू B इक्वल टू 5 और C इक्वल टू 7। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 में से 9 जाएगा 40, और ये हो जाएगा 65, और ये हो जाएगा 70। इसको और सिंपलर फॉर्म में लाएंगे तो 5 से कट करेंगे तो 5 13 जा और 5 14 जा। तो इसका वैल्यू हो गया हमारा, cos A का वैल्यू हो गया 13/14। ये cos A का वैल्यू हो गया। उसी तरह cos B का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। cos B का फार्मूला क्या होगा, देखिए बिना फार्मूला का आप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
इसलिए मैं एडवाइस करूँगा सबसे पहले फार्मूला को याद कर लीजिए, समझ के याद कीजिए। जिस तरह से आप याद करें, लिख के याद करें, लेकिन उसे आपको याद करना सबसे ज़रूरी है। तो कॉस बी यहाँ बी है तो हम सी से स्टार्ट करते हैं। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। ठीक है, फार्मूला याद करना आसान है। यहाँ बी है तो सी से स्टार्ट करेंगे, सी उसके बाद ए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर और 2ac। फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। सी का वैल्यू देखिए यहाँ पर 7 है, 7 7 जा 49 और यहाँ ए का वैल्यू देखिए 3 है, 3 3 जा 9 और यहाँ बी का वैल्यू 5 है, 5 5 जा 25। उसी तरह नीचे में 2ac, 2 इंटू ए 3 है और सी 7 है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 49 प्लस 9 58 माइनस 25 और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो ये कितना हो जाएगा, 58 में से 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 42। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 11 जा और 3 14 जा। तो ये हो गया दूसरा, ये वैल्यू हो गया हमारा कॉस बी का। कॉस ए का वैल्यू आ गया कॉस बी का। अब हमको निकालना है कॉस सी का वैल्यू। अगेन वी यूज द फार्मूला कॉस सी। यहाँ सी तो है तो सी के बाद ए से स्टार्ट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। अब हम सबका वैल्यू पुट करेंगे। ए स्क्वायर टू 3, 3 3 जा 9, बी स्क्वायर टू 5, 5 5 जा 25 और यहाँ सी स्क्वायर टू 7, 7 7 जा 49 और डिवाइडेड बाय 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 माइनस 49 और डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। ये हमारा हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 15 और ये हो जाएगा 30। इसको और स्मॉलर टर्म में लाएंगे तो -1/2। देखिए इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया। कॉस ए हमारा क्या आ गया, कॉस ए आ गया 13/14। कॉस बी देखिए यहाँ से आ गया 11/14 और कॉस सी देखिए यहाँ से आ गया -1/2। तो यही हमारा आंसर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लें सारे क्वेश्चंस को। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये एनसीईआरटी से हमने क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट A इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए यहाँ ध्यान से क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें देखिए ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, ये कैपिटल C है। इसको थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं। ये एंगल में जो रहता है ये कैपिटल C होता है, ये कैपिटल C है, ये स्मॉल c है, ये कैपिटल B है और ये स्मॉल b स्मॉल c, ये तो पता ही है। तो स्मॉल c जो होता है और b और a ये पहले बता चुके हैं, ये साइड को डिनोट करता है और कैपिटल ABC एंगल को डिनोट करता है किसी भी ट्रायंगल में। तो कैसे इसको सॉल्व करें, आइए देखिए। कॉस c है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कोसाइन फार्मूला का यूज़ करना है हमें। तो a लिख दिया हम लोगों ने, हमें आंसर चाहिए स्मॉल b और स्मॉल c। तो हम ये कोशिश करें कि पूरे कॉस को हम स्मॉल a b c में कन्वर्ट कर दें और इसके लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है। तो आइए उस फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसको b को रहने दीजिए और आप चाहें तो सबसे पहले इसको एक और स्टेप आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट को आप तोड़ दें, इसे लिखें a से मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस c माइनस AC कॉस b, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा हुआ। अब देखिए इसको हम लोग AB को रहने देते हैं। कॉस c को क्या लिख सकते हैं, अगर फार्मूला आपने याद किया होगा तो c है तो a से स्टार्ट करेंगे।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। उसी तरह ये AC हो गया और फिर कॉस बी को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, कॉस बी को b है तो c से स्टार्ट करेंगे। इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये AB हम लोगों ने बाहर किया था। अब देखिए ये AB और AB कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पर AC है तो और यहाँ पर हमारा BC आ गया। ये हमारा AC A इंटू सी है, यहाँ पर भी हमें AC आना चाहिए। कॉस B है देखिए यहाँ पर हम लोगों ने गलत लिख दिया, B है तो C से स्टार्ट करेंगे, C स्क्वायर और ये A स्क्वायर और ये माइनस B स्क्वायर हुआ। B है तो C से स्टार्ट करेंगे, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2AC। करेक्ट कर लें इसे आप, ये AC हो गया। अब देखिए ये AC और AC कैंसिल हो गया और ये AB और AB कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 1/2 अगर कॉमन ले लें दोनों में तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। यहाँ माइनस साइन है, 1/2 कॉमन लिया हम लोगों ने तो ये माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखिए माइनस A स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये हो गया हाफ और B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दैट इज 2B स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2C स्क्वायर। जब 2 कॉमन ले लेंगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और यही हमें प्रूव करना था RHS। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब हम कोसाइन फार्मूला लगाते हैं तो कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ चलेंगे। आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। इन अ ट्रायंगल ABC प्रूव दैट B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इंटू कॉट A प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉट B प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कॉट C इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे NCERT बुक से है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम साइन फार्मूले का भी यूज़ करेंगे और कोसाइन फार्मूले का भी यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉट A है तो सबसे पहले कॉट को हम लोग कॉस और साइन में चेंज करेंगे। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो एक बार हम लोग जब कॉस थीटा आएगा, कॉस A आएगा तो हम लोग कोसाइन फार्मूला का यूज़ करेंगे, फिर नीचे में साइन A आएगा तो हम लोग साइन फार्मूला का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए तो अब हम लोग इसको लिखते हैं। सबसे पहले LHS B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, LHS आप लिख लेंगे कॉस A बाई साइन A प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये हो गया कॉस B बाय साइन B और प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस C बाय साइन C। ये हमारा LHS हो गया। RHS में हमें 0 प्रूव करना है। तो अब देखिए कॉस A का तो फार्मूला आपको अभी मैंने बताया है और साइन A का जो फार्मूला है इसको भी एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। जो हमें यूज़ करना है, हम इसको ऐसे लिखते हैं साइन फार्मूला को, A बाय साइन A इक्वल टू B बाय साइन B इक्वल टू C बाय साइन C और इसको हम लोग 1/k लेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लोग 1/k लेट करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा हो जाएगा साइन A इक्वल टू AK, साइन B इक्वल टू B इंटू K और साइन C इक्वल टू C इंटू K। तो इस फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको एक बार रिमाइंड करवा दिया, वैसे आपको याद ही होगा।
जो मैंने लिखवाया था उसमें के ऊपर लिखाया था, ये तो कोई भी हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, के या 1/k अपनी सुविधा के अनुसार। तो आइए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको छोड़ देते हैं, और कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, ए से है तो हम बी से स्टार्ट करेंगे, दैट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2bc। ये देखिए 2bc, ये हो गया हमारा कॉस ए का फॉर्मूला। और साइन ए का देखिए वैल्यू है ak, तो इसको हम लोग लिख देंगे ak, नीचे डिवाइड करेंगे ak से तो यहाँ ak हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरह प्लस यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉस भी b है तो c से स्टार्ट करेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, और साइन b का bk होगा तो यहाँ bk से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस c है तो a से स्टार्ट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, और साइन c हो जाएगा यहाँ पर देखिए ck, तो इससे ck से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा LHS हो गया। तो इसका क्या वैल्यू होगा, अब देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए अब देखिए नीचे में 2abck तीनों में कॉमन है, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 abck। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b⁴, फिर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई आप ध्यान से करेंगे सी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, फिर माइनस सी लेंगे, माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इसको लेंगे ये हो जाएगा माइनस c⁴, और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ हम लोग लिख दिए, ये हमारा इतना मल्टीप्लिकेशन हुआ। फिर प्लस लेते हैं यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, इसको सी स्क्वायर लेंगे इंटू सी स्क्वायर दैट इज c4। उसी तरह सी स्क्वायर से ए स्क्वायर तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर बी स्क्वायर तो सी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर, पहले सी स्क्वायर c4 फिर सी स्क्वायर ए स्क्वायर और फिर यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन लिखेंगे और ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर से करेंगे माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a⁴ और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इसका हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, प्लस ये देखिए ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर a⁴ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर से करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस b⁴ और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ। तीनों प्लस में है, अब देखिए ये कॉमन है 1/2 abck, अब सबको एक साथ ऐड करेंगे तो ये b4 है, सबसे पहले b4 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए c4 है, तो हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ b4 है, पहले लिख ही देते हैं b4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस c4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। उसके बाद अब यहाँ लिखते हैं हम लोग प्लस c4
प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ लिखते हैं माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसका इसको लिखते हैं प्लस ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ से चेक कीजिए, देखिए b टू दी पावर 4 प्लस में है और यहाँ माइनस में है, ये कैंसिल हो गया। उसी तरह आप देखिए a टू दी पावर 4 कहीं प्लस में हो कहीं माइनस में हो, सारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में है, ये कहीं प्लस में होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद माइनस C4 है, देखिए कहीं पर C4 प्लस में होगा, ये कैंसिल हो गया। फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है, अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर देखिए माइनस में है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में है और बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ प्लस में है, ये कैंसिल हो गया। वहाँ ए टू दी पावर 4 माइनस में है, यहाँ प्लस में है, ये कैंसिल हो गया। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल हो गया। ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल, टोटल कैंसिल हो गया। यानी हमारे पास बच गया 1/2abck इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। और यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स RHS। तो ये प्रूव हो गया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन अल्टीमेटली आपको साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला दोनों का इसमें यूज़ था। आपको दोनों यूज़ करना है, दोनों याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट कर लें पॉज करके, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर C/2 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर C/2। ये कैपिटल C है, कंफ्यूज नहीं करना है। ये एंगल का हाफ है, ये भी कैपिटल C है। तो इसकल टू C स्क्वायर प्रूव करना है हमें, ये C स्क्वायर हमें प्रूव करना है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो प्रूव, ये C स्क्वायर स्मॉल है, ये स्मॉल है, स्मॉल c है, स्मॉल c, ठीक है। अब आइए LHS लेके चलते हैं हम लोग। LHS, ये a माइनस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर C/2 प्लस a प्लस बी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर C/2। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले इसको सिंपली a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इंटू कॉस स्क्वायर C/2। इसको ही ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू साइन स्क्वायर C/2। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है। तो इस दोनों में a स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर C/2, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर C/2। तो जब a स्क्वायर कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर C/2 और प्लस वहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर C/2। उस तरह b स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर C/2, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर C/2। अब बच गया -2ab और -2ab। अगर ये भी कॉमन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं -2ab, माइनस कॉमन लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर C/2, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर C/2।
अब देखिए cos स्क्वायर सी बाई टू प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये 1 होता है, तो इसका वैल्यू हो गया ए स्क्वायर इंटू 1। इसी तरह ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1, और यहाँ पर हम लोग -2ab लिखेंगे। अब देखिए ये एक फार्मूला है cos स्क्वायर सी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। आपने पढ़ा होगा फार्मूला कि cos स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू इक्वल टू cos a, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर एंगल हाफ है तो यहाँ पूरा एंगल हो जाता है, तो इस फार्मूला का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा cos c। यहाँ पर c है एंगल में, तो cos स्क्वायर c बाई टू माइनस साइन स्क्वायर c बाई टू इक्वल टू cos c। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। अब देखिए ये कोसाइन फार्मूला है, कोसाइन फार्मूला अभी मैंने आपको लिखाया था, उसको आप ध्यान से देखें। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा, अगर आपको फार्मूला इस तरह से याद है तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि cos c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab cos c इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को अगर एक तरफ कर दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। तो देखिए हमारा यही फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c, इसका वैल्यू सी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c, इसका वैल्यू हो गया सी स्क्वायर। RHS यही प्रूव करना था, RHS प्रूव्ड, यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहीं पर कंप्लीट होता है, और इस तरह आज का ये क्लास भी स्टूडेंट्स यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए फिर से नया लेक्चर बनाएं। और अगर आपका कुछ संशय रहे, कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय एंड गुड लक।